हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट की शुरुआत पिछले पार्ट के सीन से ही होती है, जहां पानिन पिनियो को देखता है। वो बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी पानिन बोल रहा होता है, पिनियो हिम्मत रखना, तुम ठीक हो जाओगे। पिनियो तड़पते हुए पानिन को एलिस और उसके बच्चे का ख्याल रखने को बोलता है, और वो पानिन को बताने ही वाला होता है कि एलिस के बच्चे का फादर तुम ही हो। लेकिन बताने से पहले उसे खून की उल्टियाँ होकर उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर पानिन को बताती है कि वो अब कुछ नहीं कर सकती। पानिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। अब हम एलिस को देखते हैं, जो यो की चिंता करते हुए बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है। उसे डर होता है कि कहीं अगर पिनियो ने पानिन को बता दिया होगा कि ये उसका बच्चा है, तो पानिन बच्चे को उससे दूर ले जाएगा। लेकिन लिन उसे समझा रही होती है। हॉस्पिटल में पानिन उसके डैड को बोलता है कि वो निराफाई के ग्रैंड चाइल्ड को यानी एलिस को लेने जा रहा है, ताकि आखिरी बार वो पिनियो को देख सके। एलिस के पास पिनियो पहुंचता है। वो एलिस को बताता है कि लास्ट नाइट यो उसके पास आया था। उसने उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसे दी है। ये सुन एलिस टेंशन में आ जाती है। उसे लगने लगता है यो ने नीन को सब बता दिया। और फिर आगे पानिन उसे बताता है कि यो की कार का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। ये सुन एलिस को झटका सा लगता है। शॉक की वजह से उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो लिन और पानिन जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो दोनों एलिस के लिए बहुत परेशान होते हैं। उसका ऑपरेशन चलता है। टेम्पल में यो की फ्यूनरल की तैयारियां हो गई होती है। अब इतना सब होने के बाद उसका डैड दुख मना रहा होता है। डॉक्टर पानिन को बताते हैं कि एलिस की हालत ख़राब है, उन्हें सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी। पानिन डॉक्टर को बोलता है उसने पहले ही पिनियो को खो दिया है, वो अब किसी और को नहीं खोना चाहता। पानिन पिनियो की आत्मा से प्रार्थना करता है कि वो एलिस की हेल्प करे और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करे। ये लिन भी सुनती है और वो समझ जाती है कि पानिन को नहीं पता कि ये उसका ही बच्चा है। अब फ्यूनरल में सिरी आती है। वो पानिन के बारे में पूछती है तो वो बोलते हैं पानिन यो के बच्चे को देखने गया था, अब तक नहीं लौटा। ये सुन सिरी शॉक होती है, क्योंकि उसे यो और एलिस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो यहाँ संस्कारी बहू होने का नाटक करके बोलती है कि पानिन यहाँ नहीं है, तो वो गेस्ट को अटेंड करेंगी। वो गेस्ट को वाटर सर्व कर रही होती है। वो पोखाई को ऐसे इग्नोर करती है जैसे उसे जानती ही ना हो। बाद में पोखाई सिरी से अकेले में मिलता है। बोलता है तुम तो ऐसे एक्ट कर रही थी कि मुझे जानती ही नहीं, क्या अपने हस्बैंड का फेस भूल गई? तो सिरी बोलती है पोखाई को ये टाइम ऐसे ही वेस्ट नहीं करके इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के और शेयर्स को खरीदने चाहिए। और ये बोल वो आगे जाती है। पोखाई पीछे से इविल स्माइल देता है। एलिस का ऑपरेशन हो जाता है। डॉक्टर पानिन को बताते हैं कि मदर तो ठीक है, लेकिन बच्चा प्रीमैच्योर हुआ है, तो उसका वज़न कम है, तो वो उसे एनआईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। और पानिन को बताते हैं कि उसे नेफ्यू यानी एलिस का बेटा हुआ है। पानिन ये सुन खुश होता है। इस टाइम अगर पानिन को ये कहते कि वो फादर बना है, तो पानिन कितना ज़्यादा खुश होता। एलिस को होश आ जाता है। वो उठते ही बच्चे और यो के बारे में पूछती है। लिन उसे सब बताती है। वो यो के लिए सैड होती है। वहाँ पानिन भी होता है। वो एलिस से पूछता है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या, क्योंकि पुलिस ने बताया था कि यो ड्रंक होकर ड्राइविंग कर रहा था। कहीं पिनियो अपसेट तो नहीं था? एलिस जोर से उठने की कोशिश करती है तो उसके स्टिचेस में से ब्लड निकलने लगता है। लिन पैनिक होती है। बाद में डॉक्टर एलिस का चेकअप करने के बाद उसको उसका ख्याल रखने को बोलते हैं। पानिन पिनियो के फ्यूनरल के लिए जा रहा होता है। जाते जाते एलिस को बोलता है उसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, निराफाइस उनके ग्रैंडसन और बहू की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बाद में फ्यूनरल में सिरी अच्छी बहू बनने का नाटक करते हुए पानिन के डैड को बोलती है कि निराफाइस को उनके ग्रैंडसन और बहू की उनके घर में वेलकम करने की तैयारी करनी चाहिए। वो ऐसा जानबूझकर बोल रही होती है। पानिन का डैड अभी भी यही बोल रहे होते हैं कि वो उस औरत यानी एलिस को कभी भी उनके घर में नहीं आने देंगे। सिरी तो यही चाहती है। तभी वहाँ पानिन आता है, जो बोलता है लेकिन एलिस पिनियो की वाइफ है, तो उसका पूरा हक बनता है, और बताता है कि एलिस को बेटा हुआ है। पानिन और उसका डैड अकेले में बात करते हैं, जहां वो बोल रहे होते हैं कि वो बच्चे को तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एलिस को कभी नहीं। तो पानिन बोलता है पिनियो ने एलिस और उसके बच्चे की ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसे दी है, ये उसकी लास्ट विश थी। तो उसका डैड गुस्सा होकर बोलते हैं कि पिनियो की डेथ उसी लड़की की वजह से हुई है। उस अनलकी लड़की को वो कभी भी अपने घर में एक कदम भी नहीं रखने देंगे। तो पानिन उसके डैड को बोलता है क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब जो गलत पिनियो के साथ हुआ, ये आप ही की वजह से हुआ? तो ये सुन वो गुस्सा होकर पानिन को एक जोरदार चाटा लगा देते हैं। लेकिन फिर भी पानिन अब भी अपनी बात पर अड़ा होता है कि वो एलिस और उसके बच्चे का ख्याल रखेगा, और आगे चला जाता है।
अब नेक्स्ट सीन में हम एलिस के पास नर्स को देखते हैं, जो एलिस को बेबी को मिल्क फीडिंग के लिए ब्रेस्ट पंप सिखाने वाली होती है। तभी वहाँ पानिन आता है, तो वो नर्स पानिन को बेबी का फादर समझ लेती है। वो पानिन को अभी ब्रेस्ट पंप सिखाने को और मसाज सिखाने को बोल रही होती है, जो सुन दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो एलिस नर्स को बताती है कि ये नहीं कर सकते क्योंकि ये बेबी का फादर नहीं, बस अंकल है। तो वो नर्स सॉरी करती है। वो एलिस को बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए फॉर्म भरने देती है। पानिन उसकी हेल्प करता है। वो बच्चे का नाम पूछता है, तो एलिस जो को याद करती है कि कैसे उसने बच्चों के नाम सोचे थे। वो उदास होती है। डॉक्टर बेबी को चेक करते हैं तो उन्हें बेबी की कंडीशन कुछ ठीक नहीं लगती। एलिस के बेबी का नाम पिनियत निराफाई रखा होता है। पानिन एलिस को बताता है कि उसने घर पर उसके और उसके बच्चे के लिए रूम रेडी करके रखा है। तो एलिस जाने से मना कर देती है, बोलती है अब यूँ नहीं तो वो नहीं आएगी, वो बच्चा सिर्फ उसका है। तो लेकिन पानिन बोलता है वो भी उस बच्चे का गार्जियन है, तो उन्हें भी पूरा हक है बच्चे को पालने का। मैंने पहले ही पिनियो को खोया है, वो अब उसके नेफ्यू को नहीं खोना चाहता। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने बेबी के हार्ट को चेक किया तो उन्हें कुछ अबनॉर्मल लग रहा है, उन्हें और चेकअप्स करने होंगे। ये सुन एलिस परेशान होती है। वो और निन बेबी को देखने जाते हैं, जहाँ निन बोलता है ये बेबी बिल्कुल यो की तरह दिखता है। हमारी माँ बचपन में कहा करती थी कि जब वो और यो पैदा हुए थे वो दोनों बिल्कुल सेम दिखते थे। अब इसे कौन बताए कि ये बेबी उसी का है, रियल में नहीं ड्रामा में। एलिस बोलती है नहीं, वो मेरी तरह दिखता है, एकदम फॉरेनर की तरह। पानिन एलिस को बताता है कि बचपन में पिनियो को पीटर नाम बहुत पसंद था। वो अपने आप को पीटर कहकर पुकारता था, इसलिए वो चाहता है कि वो उस बच्चे का नाम पीट रखे। तो एलिस जिसके लिए मान जाती है। एलिस बच्चे को बोलती है कि यो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो ही उसके बच्चे की माँ और बाप दोनों बनकर उसे बड़ा करेगी। ये बात पानिन को अच्छी नहीं लगती। बोलता है अगर वो ऐसा ही सोचते हैं तो वो कोर्ट में मिलेंगे। उसके पास दो ऑप्शन है, पहला बच्चे के साथ निराफाई हाउस चले और नहीं तो फिर इस बच्चे को पानिन को दे दे। एलिस को जिस बात का डर था वही पानिन करने की कह रहा होता है। एलिस टेंशन में आ जाती है। बाद में एलिस लिन को बताती है कि वो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से भाग जाना चाहती है। ये सुन लिन शॉक होती है, बोलती है क्यों, कहाँ? एलिस निराफाई इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पानिन होगा और वो ही इस बच्चे का रियल फादर है। लिन उसे समझाती है कि बच्चे का उसके बायोलॉजिकल फादर के साथ रहना ये बच्चे के लिए अच्छी बात है। पोखाई हेड सीए मिस्टर प्रसाद से मिलने जाता है। वो उन्हें पॉइजन मिलाई हुई टी सर्व करता है ताकि वो मर जाए और उनकी जगह कंपनी में वो ले ले। मिस्टर प्रसाद की मौत की खबर निन और उसके डैड को झटका सा देती है। पानिन कंपनी का काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए पोखाई को हेड सीए की जगह काम करने को बोलता है। यही तो पोखाई चाहता था। पानिन पोखाई पर आग बंद करके भरोसा करने लगा है। सिरी पानिन के डैड को बातों ही बातों में एलिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। बोलती है कि पिनियो की वाइफ होने के राइट से एलिस यो के एसेट्स और स्टॉक्स को पाने की कोशिश करेगी। तो वो बोलते हैं चाहे कुछ भी हो, वो उस लड़की को इस घर में कभी नहीं आने देंगी। सिरी पिनियो के भी स्टॉक्स को हड़पना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। सिरी पानिन से उनके एंगेजमेंट के बारे में बात करती है कि उन्हें रिपोर्टर्स को जवाब देना है। पानिन नहीं चाहता, लेकिन कंपनी के लिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। एलिस लिन को बच्चे को भगाकर ले जाने में उसकी हेल्प करने को बोलती है। लिन हॉस्पिटल स्टाफ्स के कपड़े पहनती है। सिरी रिपोर्टर्स को बताती है कि वो और पानिन एंगेजमेंट करने वाले हैं। एलिस जब बच्चे को दूध पिलाने जाती है तो वो बेबी को लेकर चुपके से भाग निकलती है। लिन एलिस को व्हीलचेयर पर बिठाकर एक पेशेंट की तरह बच्चे को ढक कर लेकर जाने लगती है और उसी टाइम हॉस्पिटल में पानिन का डैड भी आ रहा होता है। एलिस देखती है बच्चा पूरा ठंडा पड़ गया है, बेबी के होंठ ग्रीन हो जाते हैं। एलिस और लिन घबरा जाते हैं और बेबी को जल्दी से भागकर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बच्चे को आईसीयू में ले जाते हैं। वहाँ पानिन का डैड आता है। वो एलिस को बात करने के लिए बुलाते हैं। वो एलिस को 1 मिलियन बाहट का चेक दिखाकर बोलते हैं कि ये ले और बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए। एलिस उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो उनके चेक को लेकर फाड़ देती है। बोलती है चाहे कितने भी मिलियंस दे दे, लेकिन वो उसके बच्चे को उन्हें कभी नहीं देगी। और ये बोल बेबी के पास जाती है। डॉक्टर एलिस को बताते हैं कि बेबी के हार्ट में होल यानी दिल में छेद है, उन्हें अर्जेंट में सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। जो सुन एलिस शॉक होती है। वो डॉक्टर को बच्चे को बचाने के लिए जो कर सके वो करने को बोलती है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए बेस्ट टीम को बुलाना होगा, जिसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा है और वो पानिन से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एलिस ट्रीटमेंट कॉस्ट पूछती है तो वो बोलते हैं कि लगभग 1 मिलियन बाहट, और ये सारी बातें पानिन के डैड सुन रहे होते हैं। एलिस टेंशन में आ जाती है।
वो एलिस के पास आकर बोलते हैं अगर वो उनके दिए 1 मिलियन बाहट का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती तो उसके काम में आ सकते थे। मुझे तो ड्रामा में मेन विलन पानिन के डैडी लगते हैं। इस बार एलिस अपने बच्चे को बचाने के लिए उनके ऑफ़र मान लेती है। बोलती है निराफाई के वारिस की 1 मिलियन कीमत बहुत कम है। वो 2 मिलियन मांगती है, 1 मिलियन बेबी के ट्रीटमेंट के लिए और बाकी के उसके जीने के लिए। पानिन को एक स्टाफ आकर इन्फॉर्म करता है कि हॉस्पिटल से कॉल है कि पिनियो के बेबी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। ये सुन पानिन जल्दी से इंटरव्यू छोड़ हॉस्पिटल के लिए निकलता है। आपको समझ आया क्या कि जब पानिन हॉस्पिटल में नहीं था तभी उसका डैड एलिस से मिलने क्यों गया? क्योंकि सीरी ने पानिन के डैड को एलिस को रास्ते से हटाने के लिए हेल्प ऑफ़र की थी। डैड एलिस को एग्रीमेंट लिखने को बोलते हैं, लेकिन एलिस शर्त रखती है कि वो बच्चे के ठीक होने तक हॉस्पिटल में ही रहेगी, तो जिसके लिए वो मानते हैं। एग्रीमेंट में एलिस को लिखने बोलते हैं कि एलिस बच्चे को अच्छे से पाल पोस नहीं सकती। उसका बेटा पिनियत अब से निराफाइस के कस्टडी में रहेगा। उसने 2 मिलियन लिए हैं और अब उसके बच्चे पर कोई भी हक नहीं होगा। और पिनियो और एलिस के बीच का मैरिज लाइसेंस भी खत्म हो जाता है क्योंकि पिनियो की डेथ हो चुकी है। अगर उसने निराफाइस के खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो उसे कोर्ट में सू कर सकते हैं। वो एलिस को 2 मिलियन देते हैं। एलिस अपने बच्चे के लिए ये सब कर रही होती है। हालत इंसान को बहुत मजबूर बना देती है। जब पानिन हॉस्पिटल पहुंचता है तो पानिन को वो लेटर दिखाकर बोलते हैं कि एलिस को उसके बच्चे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो 2 मिलियन लेकर बच्चे को छोड़कर भाग गई। उसका बच्चा मरने की कगार पर है। एलिस के खिलाफ बहुत भड़काते हैं। पानिन को यकीन नहीं हो रहा होता है तो वो एलिस के रूम में जाता है तो एलिस वहाँ नहीं होती। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। पानिन के दिल में फिर से एलिस के लिए कड़वाहट आने लगती है। एलिस पानिन को देखती है, वो उसे बात करने जाने लगती, लेकिन पानिन का डैड एलिस को साइड में खींच लेते हैं तो पानिन उसे नहीं देख पाता। वो एलिस को बोलते हैं कि उसका बच्चा अभी सेफ है, लेकिन वो अगर उसे अभी मिलने गई तो शायद आगे सेफ नहीं रह सकता। जो सुन एलिस शॉक होती है। हम पानिन के पास डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर पानिन से कहते हैं कि अभी बेबी खतरे से बाहर है, लेकिन उसका हार्ट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। उसे हार्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़े तो उसे अमेरिका ट्रीटमेंट करवाने के लिए ले जाना होगा ताकि वो पूरी तरीके से ठीक हो सके। तो पानिन बोलता है अगर नहीं ले गए तो डॉक्टर बोलते हैं अगर नहीं तो फिर बच्चे को उसके मरते दम तक ऐसे ही सर्जरीज करवानी पड़ेगी। जो सुन पानिन शॉक होता है। यही सब उसका डैड एलिस को बताकर बोलते हैं कि क्या तुम में इतनी एबिलिटी है कि वो बेबी का ट्रीटमेंट अमेरिका में करवा सके? तुम्हें पता है कि अमेरिका में ट्रीटमेंट करवाने का कॉस्ट कितना होता है? तुमने जो 2 मिलियन लिए हैं वो उसके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी नहीं है। एलिस रो रही होती है। वो बोलते हैं अगर वो बच्चे को बचाना चाहती है तो वो पानिन के सामने ना आए और उसे इस बारे में कुछ भी ना बताए, वरना वो पीट को यानी एलिस के बच्चे को अमेरिका में ट्रीटमेंट करवाने के लिए नहीं भेजेंगे। एलिस की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। वो रोने लगती है। सीरी अब भी पानिन के डैड को एलिस के खिलाफ भड़काती है कि एलिस जैसी गरीब लड़की कोई और दूसरा रास्ता ढूंढेगी उसके बच्चे के पास जाने का और यो के एसेट्स को हड़पाने की। और यहाँ पोखाई हेड सीए की कैबिनेट से शेयर होल्डर्स की फाइल निकालता है और बाद में वो सीरी को देने जाता है उसके घर पर, लेकिन जब सीरी उसे खोलकर देखती है तो उसमें खाली पेपर्स होते हैं। पोखाई सीरी को बोलता है कि उसे शेयर होल्डर्स की फाइल्स तभी मिलेंगी जब वो उसकी बात मानेगी। जैसा पोखाई सीरी को करने को कहेगा उसे वैसा ही करना होगा, यानी सीरी को पोखाई के हाथ की कठपुतली बननी होगी। अब आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि एलिस कैसे अपने बच्चे से मिलेगी, क्या होगा। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।